मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आपके लिए बहुत सारी सुख समृद्धि और सफलता लेकर आए। देखिए, नाउ कम ऑन द टॉपिक वी विल रीड टुडे। अंक विभाजक, ये क्या है? डिजिटल डिवाइड। केवल यही टॉपिक रह गया था, टुडे वी विल कंप्लीट इट। देखिए, अंक विभाजक क्या है? इट इज ए गैप बिटवीन who get benefited from the digital age and who don't। ये आज हम बात करें तो आज हम ये क्या है? डिजिटल एज में रह रहे हैं। क्यों क्यों कहेंगे डिजिटल एज? बिकॉज वी आर यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटीज एंड वी आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक अंतर है, गैप एक हाई है। जो लोग इंटरनेट तक पहुंच गए हैं या फिर उनकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठा रहे हैं, और जो लोग अभी वहां तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, उन दोनों के बीच का अंतर या गैप क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड। इसकी दूसरी डेफिनेशन, इट इज इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू इंटरनेट एंड आईसीटी। एक्सेस होती है पहुंच लोगों की इंटरनेट और आईसीटी तक, जो उनकी पहुंच है उसके बीच ही असमानता डिजिटल डिवाइड कहलाती है। विकसित देश इस मामले में बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन कम विकसित देश अभी भी बहुत पीछे है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि विश्व में सभी देशों में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो उसी प्रकार से इंटरनेट के संदर्भ में भी अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, इस संदर्भ में भी विश्व में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं। कुछ देश तो आगे निकल गए, जैसे यूरोप और अफ्रीका, यूएसए एंड यूरोप। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया अभी इस मामले में बहुत पीछे है। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका तो बहुत ही पीछे है। तो ये क्या कहलाती है? डिजिटल डिवाइड। इसके तीन प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? जेंडर डिवाइड। जेंडर डिवाइड नाम से ही दिख रहा है कि मैन और वीमेन के बीच के जो गैप है इन एक्सेस टू इंटरनेट एंड आईसीटी, ये कहलाता है जेंडर डिवाइड। कि मैन और वीमेन की इंटरनेट और आईसीटी तक पहुंच, इसके बीच की जो असमानता है वो कहलाती है जेंडर डिवाइड। इस मामले में जो फीमेल अभी भी पीछे हैं। सेकंड, सोशल डिवाइड। सोशल डिवाइड मीन्स जो लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, देखियो बेटा एक बार बन रही है, जो लोग सोशल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं वो क्या है? उन्होंने अनेक ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए अपने इंटरेस्ट के, तो उनके सोशल लिंक्स बन गए। लेकिन जो लोग इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, उनके क्या है? उनके वे क्या है? सोशली रूप से भी वे पीछे है। इसे कहते हैं सोशल डिवाइड। थर्ड है यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड। यूनिवर्सल सार्वभौमिक पहुंच। इंटरनेट के यूज करने की वजह से लोग क्या है? लोगों की विश्व के हर भाग तक पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने तक वे क्या है? एक्सेस, वे वहां पहुंच चुके हैं। किसी भी समय इंटरनेट का प्रयोग करके वे क्या कर सकते हैं? वे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, वे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? यही क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड की सार्वभौमिक पहुंच। वे हर जगह पहुंच गए हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके हर प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड। अब देखिए इसके क्या कॉजेज, रीजंस। ये जो डिवाइडेंड है क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ देश तो आगे निकल गए इंटरनेट यूज करने के मामले में, कुछ देश बहुत पीछे है? इसके तीन रीजन है। फर्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। इफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन मीन्स if you are illiterate then how can you use the internet facilities। सबसे पहला रीजन क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। सेकंड, इनकम लेवल, लो इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल कम है तो उन लोगों के लिए इंटरनेट क्या है? एक लग्जरी है। थर्ड, जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस मीन्स अर्बन एरिया में रूरल एरिया की बजाय इंटरनेट फैसिलिटीज अधिक है। ओके, तो ये सब क्या थे? तीनों कारण थे कि किसी ये तीनों लैक ऑफ एजुकेशन, लो इनकम लेवल और जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस की क्या है? जो जियोग्राफी भी क्या करती है, क्या है कारण है कि अर्बन एरिया में तो इंटरनेट फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी
इंटरनेट फैसिलिटी अब तक नहीं पहुंची है। फिर देखिए, अब देखिए, ये देखो, अगर वे बात द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फैसिलिटीज या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, 52% वीमेन को और 42% मैन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है। फिर देखिए 2019 में अगर हम इंटरनेट यूजर्स की संख्या की बात करें तो अफ्रीका में इट वाज 28.2%, अमेरिका में 77.2, एशिया में 48 एंड यूरोप में 88.5। तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले कहाँ हैं, यूरोप में, और सेकंड पोजीशन अमेरिका में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में 10% से भी कम है। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, ब्रॉडबैंड सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किए गए, अमेरिका में 104.4%। इसके बाद यूरोप की सेकंड पोजीशन 97.4, अफ्रीका में 0.4 और एशिया में 14.4%। तो ये आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना अच्छे से। इसके अगर इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया में NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, जिससे क्या पता चला, 27% फैमिलीज के पास इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन 12.5% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट है। कितना कम है ये, देखिए आप कितना कम परसेंट है। केवल 27% फैमिलीज के पास इंटरनेट है और केवल 12.5% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज है। अगर देखिए 2016 में अगर हम ये डिजिटल लिटरेसी की बात करें, साक्षरता, तो ये केवल मैंने अभी बताया 10% या इससे भी कम है। लोगों को केवल 10% लोगों को इंटरनेट चलाना आता है। ये इसका रीज़न क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखिए इसके लिए क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये क्या है, लोगों को इंटरनेट चलाना आए, कि लोगों की इंटरनेट तक पहुंच और ICT तक पहुंच बढ़ जाए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दो क्या चलाए, मिशन और पॉलिसीज चलाई हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने क्या चलाया, इसका नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, और सेकंड 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। ये क्यों चलाई गई, ताकि कम से कम हर घर में क्या है, एक व्यक्ति के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो सके, कि लोगों की इंटरनेट तक पहुंच, एक्सेस टू इंटरनेट एंड ICT, यहाँ तक इसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स, मिशंस और पॉलिसी भी स्टार्ट की है, जिनमें से दो के नाम मैंने आपको बताए। फर्स्ट 2020 में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, साक्षरता बढ़ाने के लिए, कि लोगों को ये मोबाइल फोन्स, इंटरनेट चलाना सब कुछ आ जाए। सेकंड 2018 में